भैया हमें भी ई कॉमर्स बिजनेस करना है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है भैया स्टार्टिंग में ऑर्डर कैसे आएगी। तो ये वीडियो सच में कमाल के होने वाले। मैं आज आपको एक तरीका बताने वाला हूं जिससे आपको सिर्फ 3 दिन में पहली ऑर्डर रिसीव हो जाएगी। हे गाइस, वेलकम टू अनदर न्यू व्लॉग। आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है सिर्फ उन सेलर के लिए ना जो ई कॉमर्स बिजनेस में आना चाहते हैं या जिन्होंने धंधा स्टार्ट कर लिया है लेकिन ऑर्डर्स नहीं आ रहे, अभी तक भैया पहली ऑर्डर भी नहीं आई। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूँ कि आप कैसे वो ट्रिक लगा के आपकी पहली ऑर्डर रिसीव कर सकते हो। उसके बाद आपको ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि ये वीडियो को ना आप पूरा देखिए ताकि कोई भी इन्फॉर्मेटिव डिटेल्स जो है आपसे छूटे ना। तो आप वीडियो को पूरा देखिए और सबसे पहले भैया वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। भैया यहाँ पे आप देखोगे तो हमारी पैकिंग है ना ऑलमोस्ट 80% पैक हमारे हो चुके हैं पार्सल। अब यहाँ पे हमारे स्टाफ ने ना सभी पार्सल को ना स्कैन करना स्टार्ट कर लिया क्योंकि मीशो की ये पॉलिसी है, आपको QR कोड से सारे पार्सल को स्कैन करना मैंडेटरी है। देखो भैया कुछ इस तरह से स्कैन होते हैं सारे पार्सल। स्कैनिंग का ऑप्शन भी आपको मीशो के पोर्टल में ही मिलेगा, बस आपके पास डिवाइस चाहिए। अगर आप मोबाइल से सारी चीज़ें ऑपरेट करते हो तो मोबाइल में भी ये ऑप्शन मिल जाता है आपको। बस दिक्कत इतनी है ना कि मोबाइल से फटाफट स्कैन होते नहीं है, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इसके वजह से ना हम ये ना डिवाइस यूज कर ले। भैया अभी आप सोचोगे कि आखिर काउंट कितना है, तो आज सच में ताबड़तोड़ काउंट आ गया। आप देखोगे तो आपको भी मजा आने वाला है। तो कितना काउंट है वो थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन अभी भूख लगी थी इसके लिए मस्त मैगी बनवाई है अपने ऑफिस में, तो फटाफट खा लेता हूँ और बाद में अपन लाइव पैनल पर चल के देखेंगे कि हमारा आज का डिस्पैचिंग वाला काउंट कितना है। क्योंकि हमने ना मीशो ब्लॉकबस्टर सेल में पार्टिसिपेशन किया था जिसके कारण विजिबिलिटी थोड़ी बढ़ गई है, उसके कारण ऑर्डर्स के में ग्रोथ आना भी स्टार्ट हो चलो भैया। अपना खाना पीना हो गया, मैगी जो बनाई थी वो खा लिए। अभी है ना कैश थोड़ी मेरे को डिपॉजिट करनी थी बैंक में, तो वो मैंने अभी मेरे स्टाफ को दे दिए कैश डिपॉजिट के लिए। अभी हम बात करते हैं हमारा आज का टोटल डिस्पैचिंग वाला काउंट कितना है, वो पैनल पे चल के एक बार देख लेते हैं। चलो गाइस, हम आगे ऑर्डर वाले सेक्शन में। होल्ड में देखोगे तो आजकल होल्ड में कोई भी ऑर्डर्स हमारे जा नहीं रहे, लेकिन दिक्कत वही है कि भैया लेबल डाउनलोडिंग में इशू अभी तक सॉल्व हुआ नहीं है। पेंडिंग में देखोगे तो आज सुबह से हमारे 85 ऑर्डर्स आ चुके हैं और जो हमारा आज का डिस्पैचिंग वाला काउंट है वो लगभग टोटल रेडी टू शिप में जो है ना 410 पार्सल है। अब ये सब कमाल जो है ना ये मीशो ब्लॉकबस्टर सेल का है जिससे इनिशियली बूस्ट मिला हुआ है। अब इसमें कैसे ना लगभग ना 55 एक पार्सल जो है वो भैया है ना 50 के आसपास पार्सल जो है वो डाउनलोड हुए ही नहीं, तो लगभग मोटा मोटी 360 का काउंट है ना जो हमारा आज का एक दिन का डिस्पैच होने वाला है। अब ये 50 जो लेबल है ना सुबह तक ना ये लगभग ना भाई 60 लेबल थे। 4 बार डाउनलोड करने के बाद 10 लेबल हमारे डाउनलोड हो चुके, नहीं तो भैया वो भी कल के दिन के लिए हो जाते थे। 10 हो गए, अभी थोड़ी देर में फिर से एक बार ट्राई करूंगा। 2-4 ऐसे डाउनलोड हो रहे हैं। अगर ये भी 2-4 डाउनलोड हो जाते हैं तो वो भी भाई डिस्पैच कर। यहाँ पे देखोगे ना तो हमारे सारे पार्सल है ना लगभग भाई पूरी तरह से स्कैन भी हो चुके हैं और पैक भी हो चुके हैं। लगभग 350 प्लस ये काउंट है। देख लो भाई पूरा घर भर गया है, देख रहे हो यहाँ पे सारा ढेर लग चुका है। अब ये जैसे लॉजिस्टिक वाले आ जाएंगे तो ये सारे पार्सल हम डिस्पैच कर देंगे। अब मुझे पता है भाई हर एक नए सेलर का ना ये सपना होता है। आज से 3 साल पहले मेरा भी ये सपना था कि हमारे भी डेली ना 100 के आंकड़े में ऑर्डर्स आने चाहिए, और देखो आज वो फुलफिल हो चुका है। हम डेली बेसिस पे 200-250 पार्सल डिस्पैच कर रहे हैं। तो भैया अगर आपको भी इसी तरह से काम करना है ना तो आपको खुद की लर्निंग बढ़ानी पड़ेगी। ई कॉमर्स के बारे में जो स्ट्रैटेजी वो सारी स्ट्रैटेजी आपको सीखनी पड़ेगी, तब जाके आप ना कम समय में ये सारी चीज़ें अचीव कर सकते हो। मेरे को ये सारी चीज़ें अचीव करने के लिए ना विथ प्रॉफिट लगभग 3 साल का समय लगा, लेकिन अगर आपको ये जल्दी अचीव करना है क्योंकि मैंने ना खुद से सारी चीज़ें सीखी है, खुद गलतियां करी है, खुद नुकसान करा, और तब जाके भाई इतना अगर मेरे को पहले से ये सारी लर्निंग होती ना तो 1 साल में ये सारी चीज़ें मैं अचीव कर सकता था। लेकिन अगर आपको पूरा ई कॉमर्स सीखना है, सारी स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए, तो आप हमारा ना वर्कशॉप जो है ना वो बाय कर सकते हो। फिलहाल लाइव वर्कशॉप हो नहीं रहे, नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाएगा सितंबर से। लेकिन अभी हमारे जो प्रीवियस जो वर्कशॉप हुए ना वो आपको उसका एक्सेस चाहिए तो उसके रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपको बाय करनी रहेगी वीडियो तो भैया यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दे दिया है जिसमें आपको डिटेल में सारी चीजें मिलेंगी। मतलब ये एक बार ले लिया ना तो भैया आपके सारे डाउट भी क्लियर हो जाएंगे और आप ई कॉमर्स के मास्टर भी बन जाओगे। तो अगर बाय करना रहेगा तो व्हाट्सएप पे नंबर दिए, व्हाट्सएप का नंबर दे दिया, एक बार टेक्स्ट कर देना। हमारी टीम जो है ना वो आपको जल्द से जल्द रिवर्ट बैक कर देगी। थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि हमारे पास अभी थोड़ा स्टाफ कम है और पैकिंग और बाकी के काम भी ज्यादा है क्योंकि फेस्टिवल आ रहा है, लेकिन रिप्लाई आपको डेफिनेटली मिलेगा। जैसे आपका पेमेंट हो जाएगा तुरंत आपको एक्सेस आपके मेल के ऊपर मिल जाएगा। भैया मैं बात करूंगा आपके काम की, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला ना कि सिर्फ 3 दिन में, स्टार्टिंग के 3 दिन में आपको ऑर्डर कैसे लाओगे अपने प्रोडक्ट के ऊपर, वो क्या स्ट्रेटेजी आपको यूज करनी है। देखो सबसे पहले ना आप जीएसटी नंबर निकालोगे, बैंक खाता निकालोगे, उसके बाद आपका सेलर पैनल रेडी हो जाएगा। जैसे सेलर पैनल रेडी होगा उसका एक्सेस मिलेगा, तो जो आपके पास प्रोडक्ट आपने लाया हुआ है ना उस प्रोडक्ट का आपको अच्छे से फोटोशूट करना पड़ेगा, उसकी लिस्टिंग विस्टिंग करनी पड़ेगी। अब लिस्टिंग ना करने के बाद कभी कभी है ना तुरंत ना भाई 15-20 मिनट में भी लाइव हो जाती है, कभी कभी 12 घंटे का भी समय लगता है। तो जिस दिन आपकी जिस टाइम
आपकी लिस्टिंग एक्टिव हो जाएगी, मीशो के बायर पोर्टल पे आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगी ना। तो मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ भैया वो देखना कैसे आपको। अब भैया आप जब भी कोई कैटलॉग अपलोड करोगे ना, तभी अपलोड करते वक्त ना एक आपको ना फाइनल नोटिफिकेशन आएगा, वो आएगा बूस्ट कैटलॉग का। तो यहाँ पे ये जो रिकमेंडेशन रहता है ना, ये बेसिकली आपके उस कैटलॉग को ना सिर्फ 100 रुपए डेली बेसिस पे ऊपर प्रमोट करता है। इसमें आपको अच्छी खासी विजिबिलिटी मिलती है। तो आपको यहाँ पे सिंपली अप्रूव कर देना है बूस्ट कैटलॉग के ऊपर। फिर जो है ना आपका कैटलॉग जो है ना वो क्यूसी के लिए जाएगा। तो लगभग ना आधे एक घंटे में आपके क्यूसी का जो स्टेटस अगर ऐसा हो गया ना, क्यूसी पास, ये देख रहे हो, ये हमारे कुछ कैटलॉग है जिसके देखो क्यूसी पास हो चुके, ये हो गए। इसका मतलब आपकी लिस्टिंग जो है ना मीशो बायर पोर्टल पे ना आपका कैटलॉग लाइव हो जाएगा। तो कस्टमर भी उन प्रोडक्ट को बाय कर पाएगा। अब आपका प्रोडक्ट ना ऐप में लाइव हो चुका है। अब आपको क्या करना है, जो आपने बूस्ट के लिए 100 रुपये स्पेंड करे थे ना, उसे आपको एक बार देखना है कि जो आपने पहले दिन 100 रुपया स्पेंड करा था वो किस तेज़ी के साथ स्पेंड हो रहा है। क्या वो 2 घंटे में स्पेंड हो रहा है या फिर उसको टाइम कंजम्पशन करने के लिए लगभग 24 घंटे लग रहे हैं। अगर वो लग रहा है ना 2-4 घंटे में स्पेंड नहीं हो रहा है, तो वो केस में आपको CPC का जो बिड प्राइस रहता है ना वो बढ़ाना पड़ेगा। वो कैसे बढ़ाते हैं देख लो जरा। सबसे पहले आपको एडवर्टाइजिंग वाला सेक्शन है, इस पर आना है। बाद में एडवर्टाइजिंग में आने के बाद ना आप यहाँ पे देखोगे ना, तो आपके ऑलरेडी ना कोई जो कैटलॉग आपने जो बूस्ट करने के लिए लगाया था ना, तो वहाँ पे देखो ये आपको है ना CPC दिखेगा, करंट CPC देख रहे हो। यहाँ पे अगर आपका है ना ऑटो रहेगा ना, तो उसे हटा देना, ऑटो को ऑफ कर देना, और यहाँ पे CPC जो प्राइस है वो आपको बढ़ानी पड़ेगी। यहाँ पे रिकमेंडेशन दिया हुआ है, उससे थोड़ा आप नीचे रख देना। इससे क्या फर्क गिरता है ना वो समझ लो। जब ना आप बिडिंग प्राइस बढ़ाते हो, CPC बढ़ाते हो ना, CPC मतलब क्या होता है, कॉस्ट पर क्लिक। जो भी आपका कैटलॉग उस एडवर्टाइजिंग में आपने प्रमोट करा है ना, उसकी कॉस्ट पर क्लिक कितना आप देना चाहते हो। क्या आप 50 पैसा एक क्लिक के ऊपर स्पेंड करना चाहते हो, क्या आप 1 रुपया, जितना हायर रहेगा ना उतने चांसेस ज़्यादा है कि आपका प्रोडक्ट ना टॉप पेजेस, मतलब जब आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो, किसी भी मतलब मीशो की ऐप करो, मीशो में अगर आप कोई नाइट ड्रेस सर्च करते हो, तो नाइट ड्रेस की जो पहले की 2-3-4 लाइन रहेगी ना, अगर आपकी CPC हाई रहेगी ना, तो आपके कंपेरेटिव जो भी रहेगी, जिन्होंने भी ऐड रन करी, अगर उनकी कम रहेगी, तो उससे बीट करके आपका प्रोडक्ट टॉप पेजेस रैंकिंग में शो होना स्टार्ट होगा। तो जिससे क्या होगा ना, जहाँ पे आपका 24 घंटे में भाई 50 रुपये भी नहीं खत्म हो रहे थे, क्योंकि वो पूरा ना एंड में दिख रहा था। अगर CPC बहुत कम रहेगा तो बहुत बॉटम में दिखता है, लेकिन वो आप इंप्रूव कर दोगे तो स्टार्टिंग के 3 दिन में आपको ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। और जैसे 1-2 ऑर्डर्स आना चाहेंगे तो आप उसे स्टडी कर लेना, फिर उसका एक जो अपना एडवर्टाइजिंग का आपने 100 रुपया लगाया था ना, उसे आप बढ़ा सकते हो, 200 कर सकते हो, 300 कर सकते हो। तो आप एक बार वो डेटा देख लोगे तो उससे आइडिया आ जाएगा, और वो हिसाब से आप अपना बजट बढ़ा दोगे। बजट बढ़ेगा तो ऑर्डर का फ्लो अपने आप बढ़ेगा। ये कुछ दिन मिनिमम 7 डेज आपको कैंपेन रन करनी है, तभी जाके अच्छा खासा आपको डेटा मिलेगा और एक अच्छा खासा ROI आपको मिल सकता है। गाइस हमारे कुछ न्यू सेलर्स जो है ना, वो एक छोटी सी गलती करते हैं, जिसके कारण ना उन्हें स्टार्टिंग में ऑर्डर्स आते ही नहीं। उनकी ये सोच रहती है ना कि भैया हमने अकाउंट भी बना लिया है, हमने खुद से लिस्टिंग भी कर लिया, अब हम वेट करेंगे और ऑर्गेनिक ऑर्डर लाएंगे, हम ऐड के थ्रू जाएंगे नहीं। क्योंकि सोशल मीडिया पे ना कुछ फुद्दू से इन्फ्लुएंसर है जो आपको बार बार बोलेंगे भैया ऐड नहीं करनी चाहिए, ऑर्गेनिक जाओ, ऑर्गेनिक जाओ। और भाई नए सेलर ना कभी भी ऑर्गेनिक वे से ग्रो कर ही नहीं सकते। आज की तारीख में जितना प्रोडक्ट को लेके कंपटीशन है ना, उसके सामने अगर आप ऑर्गेनिकली स्टार्टिंग में जाओगे ना, तो भैया 101% बोलता हूँ आप कभी ग्रो होगे नहीं। सिंगल ऑर्डर आने में भी ना आपको सदियां बीत जाएगी, तब जाके भाई एक ऑर्डर आएगी। तो स्टार्टिंग में आपको डेफिनेटली एडवर्टाइजिंग के ऊपर स्पेंड करना है। एक बार अकाउंट ग्रो हो गया ना, तब ऐड के ऊपर ना डेली स्पेंड मत करो, कोई इशू नहीं। लेकिन स्टार्टिंग में अपने प्रोडक्ट को विजिबिलिटी मिलाने के लिए आपको ना ऐड के ऊपर कुछ पैसा जो है वो स्पेंड करना ही पड़ेगा, जो मैंने आपको भी तरीका बता दिया है। तो भैया इसके ऊपर ना, इस वीडियो के ऊपर ना 500 लाइक होने ही चाहिए भाई, भर भर के लाइक आने चाहिए। यहाँ पे हमारे एक्सप्रेस वे वाले भाई आ गए, तो उनके सारे पार्सल अभी हम यहाँ पे डिस्पैच करने वाले हैं। तो आधा लॉट जो है वो एक्सप्रेस वे को असाइन हुआ था और आधा लॉट जो है वो डिलीवरी को हुआ है। देख लो भाई, कुछ इस तरह से स्कैनिंग हो रही है। चलो भैया, अब मस्त हमारे यहाँ पे ईट क्लब है, वहाँ से एक मस्त वेज बिरयानी मंगवाई है, तो ये अभी खा लेंगे। साथ में भाई कभी कभी है ना, मेरे पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है, तो कभी कभी भाई मूवीज़ देखा करता हूँ। जब भी खाना पीना रहेगा या कभी बोरिंग हुआ रहेगा तो वो देख लूँगा। बाद में फिर आज कुछ कैटलॉग भी है, वो मुझे लिस्ट करने क्लोथिंग के, तो देख लेंगे भैया कौन कौन से कैटलॉग आज अपने लिस्ट होते हैं। यहाँ पे हमारे डिलीवरी के ना आज बहुत सारे पार्सल डिस्पैच नहीं हो रहे, ये रिटर्न आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो लगभग 60+ पार्सल जो है वो आज हमारे रिटर्न आ चुके हैं। और यहाँ पे देखो RTO भी है और कुछ वहाँ पे हमारे DTO भी है, तो दोनों चेक करके ले रहे हैं। और साथ में पार्सल भी रहेंगे, वो भी हम डिस्पैच कर रहे हैं। जो हमारा आज का लॉट जो था ना, वो यहाँ पे स्कैन चल रहा है, तो यहाँ पे हमारे जो डिलीवरी के पार्सल थे वो भी यहाँ पे सक्सेसफुली डिस्पैच हो रहे हैं। इसी के साथ भैया हमारे आज के सभी पार्सल हमने सक्सेसफुली डिस्पैच कर लिया। अभी है ना एक बात जो ना आप मेरी हमेशा याद रखना, आप चाहे ई-कॉमर्स बिजनेस करो या धंधा,
कोई भी धंधे में आपके पास पेशेंस होने चाहिए। अगर आपके पास पेशेंस है ना, तभी आप उस बिजनेस में ग्रो हो सकते हो। साथ में आपको लर्निंग के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, लर्निंग के ऊपर स्पेंड करना पड़ेगा। अपने धंधे में आपको नए नए एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा, प्रोडक्ट नए नए, अगर आप ई कॉमर्स में काम कर रहे हो तो नए नए यूनिक प्रोडक्ट आपको लाने पड़ेंगे। इसके लिए आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, मार्केट को थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा कि आज की तारीख में कौन कौन से प्रोडक्ट ट्रेंडी चल रहे हैं। ये सारी चीज़ों के ऊपर आप काम करोगे ना, तो आप भी हमारी तरह या हमारे से भी ज़्यादा ऑर्डर्स ला सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो भैया होप्स रखना, कभी भी हार नहीं माननी है, धंधा करना है, बहुत ही पोटेंशियल है ई कॉमर्स बिजनेस में। अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ ई कॉमर्स, अभी तो ग्रो होना बहुत बाकी है भाई। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आने वाले टाइम में आपको मिलने वाले, बहुत सारे जैसे कमी है मीशो में भी, वो भी आने वाले टाइम में सुधारी जाएगी। जैसे कि क्लेम को लेके, रॉन्ग रिटर्न को, तो मीशो भी काम कर रहा है, हर मार्केट प्लेस इन सारी चीज़ों के ऊपर, लूप होल्स के ऊपर काम कर रही है। तो भाई पेशेंस रखने और धंधा ठंडे दिमाग से करना है। बाकी आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को भैया जो मैंने बोला है 500 लाइक करवा देना, तो भाई मेरे को भी मोटिवेशन मिल जाता है कि और बढ़िया वीडियो आपके लिए लाने का।